औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। होप आप लोग खैरियत से होंगे। आपको पता है हमने क्लास 9th की फ़िज़िक्स का चैप्टर 2 स्टार्ट किया हुआ था और प्रीवियस जो मैंने वीडियो अपलोड की वो एग्ज़ाम्पल थी 2.4 चैप्टर 2 की, और उसी के साथ आगे जो आपसे टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ वो है 2.7 ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। इसमें हम ग्राफ की डेफिनेशन को देखेंगे और उसमें फिर फर्दर इसमें एक्सिस को देखेंगे, इसमें हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस, और उसके बाद ओरिजिन की डेफिनेशन, और नेक्स्ट फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं, और किस तरह दो क्वांटिटीज़ के दरमियान ग्राफ ड्रा किया जाता है। ये सारी बातें इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे आपसे। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा, वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, और अगर आपको कंप्लीट वॉच करने के बाद वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे चैनल का नेम है हमज़ा लर्निंग जोन, और दोस्तों के साथ मस्ट शेयर कीजिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन में फ़र्स्ट में हमारे पास आ जाती है ग्राफ की डेफिनेशन। ग्राफ बेसिकली क्या होता है, एक पिक्टोरियल वे होता है, एक पिक्चर की तरह एक तस्वीरी इजहार होता है दो क्वांटिटी के दरमियान रिलेशन को डिस्क्राइब करने के लिए। तो एक ऐसा तस्वीरी इजहार जो दो क्वांटिटी के दरमियान रिलेशन को डिस्क्राइब करने के लिए तैयार किया जाता है उसको हम ग्राफ कहते हैं। तो यहाँ पे इसकी टॉप पे डेफिनेशन लिखी हुई है, अ ग्राफ इज़ अ पिक्टोरियल डायग्राम in the form of a straight line or curve which shows the relationship between two physical quantities। यानी कि ग्राफ एक ऐसा तस्वीरी इजहार है जिसमें हम दो फिज़िकल क्वांटिटी के दरमियान रिलेशन को ड्रा करते हैं। वो स्ट्रेट भी हो सकता है, कर्व भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कैसे वेरिएबल मूव कर रहे हैं, कैसे हरकत कर रहे हैं, उन पे डिपेंड करता है। अभी अज़ान हो रही है तो अज़ान सुन ले, उसके बाद नेक्स्ट आगे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्राफ को ड्रा कैसे किया जाता है। ग्राफ बेसिकली टू लाइंस पे कंसिस्ट करता है। एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, एक वर्टिकल लाइन होती है, और जहाँ पर दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही होती है उसको हम ओरिजिन कहते हैं। जो ओरिजिन की राइट साइड होती है, ये वाला जो एक्सिस हॉरिजॉन्टल होता है एक्सिस, इसको एक्स एक्सिस कहते हैं, और जो वर्टिकल होता है इसे हम वाई एक्सिस कहते हैं। ओरिजिन की राइट साइड पे जो एक्स एक्सिस होता है ये हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, और ओरिजिन की जो लेफ़्ट साइड पे एक्सिस होता है उसको हम नेगेटिव एक्स एक्सिस कहते हैं, या एक्स प्राइम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऊपर ये स्लैश लगाकर। इसी तरह ओरिजिन की जो अबव साइड पे हमारे पास वैसे तो ये वाई एक्सिस होता है, और इसकी अबव साइड जो वाई एक्सिस की होती है इसे पॉजिटिव वाई एक्सिस कहते हैं। इसी तरह ओरिजिन की बिलो साइड पे जो वर्टिकल लाइन होती है इसको हम नेगेटिव वाई एक्सिस कहते हैं, या आप वाई के ऊपर छोटा सा ये प्राइम डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा ग्राफ के टू एक्सिस होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस इसको एक्स एक्सिस कहते हैं और एक वर्टिकल एक्सिस इसको वाई एक्सिस कहते हैं। अब आ जाते हैं, बात कर लेते हैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की। यहाँ पर ये दो लाइनें जहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं उसको हम ओरिजिन कहते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ग्राफ में हमारे पास ये एक बॉक्स बना हुआ है, ये एक बॉक्स बना हुआ है। इन बॉक्सेस में 10 डिवीजन होती हैं, यानी कि एक बॉक्स जो बिग बॉक्स होता है वो 10 डिवीजन पे कंसिस्ट होता है। इस बात को भी आपने जहन में रखना है। नेक्स्ट हम इसमें देख लेते हैं, अब हमने जो दो वेरिएबल इस पर ड्रा करने हैं वो किस तरह ड्रा करने हैं। आपको इन दो बातों का पता होना ज़रूरी है। इनमें एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे आगे हम रीड करेंगे तो आपको बता देंगे, ये ओवरऑल सारा रीड करेंगे। एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। हमेशा आपने याद रखना है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो एक्स एक्सिस के अलोंग होगा, और जो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो वाई एक्सिस के अलोंग होगा। जैसा कि आगे हमारे पास ये ग्राफ आने वाला है, जैसा कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। देखिए टाइम हमारे पास एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, यानी कि ये किसी पे डिपेंड नहीं करती, ये कंटिन्यूसली टाइम कभी रुकता नहीं है, चलता रहता है। तो ऐसी तमाम क्वांटिटी जो हमारे कंट्रोल में ना हो उनको इंडिपेंडेंट क्वांटिटी कहते हैं। देखिए टाइम को हम रोक नहीं सकते, इसलिए ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। और आपने एक बात जहन में रखनी है कि हमेशा इंडिपेंडेंट क्वांटिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस ही हम ड्रा करेंगे। ओके हो गया। उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे डिपेंडेंट क्वांटिटी क्या होता है। यहाँ पे ये बात करेगा डिपेंडेंट क्वांटिटी की। तो ऐसी वो तमाम क्वांटिटी जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी पे डिपेंड करती हैं उनको हम
डिपेंडेंट क्वांटिटी कहते हैं। और डिपेंडेंट क्वांटिटी जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं डिस्टेंस टाइम है ना, तो टाइम एक अलग क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी और डिस्टेंस एक अलग फिजिकल क्वांटिटी है। तो यहाँ पे डिस्टेंस हमारे पास एक डिपेंडेंट क्वांटिटी है, इसको हमेशा हम कहाँ पे ड्रा करेंगे, वाई एक्सिस के अलोंग ड्रा करेंगे, डिस्टेंस को वाई एक्सिस के अलोंग लेंगे। तो ये हमारी डिपेंडेंट क्वांटिटी होगी। और ये किस पे डिपेंड कर रही है, ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। इसके रेस्पेक्ट से हम इसको चेक करते जाएंगे और जो भी एनालिसिस होगा किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन का, वो हम इस ग्राफ पे पिक्टोरली ड्रा कर सकते हैं। क्योंकि हमने ग्राफ की डेफिनेशन ही पढ़ी कि ये दो क्वांटिटी के दरमियान एक पिक्टोरियल वे है, एक तस्वीरी इजहार है, इसी को हम ग्राफ कहते हैं। लेकिन मैंने शुरू में आपसे ग्राफ की डेफिनेशन डिस्कस की, उसके बाद मैंने आपको बताया ग्राफ में दो एक्सिस होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है, एक वर्टिकल एक्सिस होता है। जहाँ पे लाइनें इंटरसेक्ट कर रही होती है उसको हम ओरिजिन कहते हैं। जो राइट साइड पे एक्सिस होता है उसको पॉजिटिव एक्सिस कहते हैं ओरिजिन की, और जो ओरिजिन की लेफ़्ट साइड पे एक्सिस होता है इसको नेगेटिव एक्सिस कहते हैं। इसी तरह ओरिजिन की जो अबव साइड पे एक्सिस होता है उसको पॉजिटिव वाई एक्सिस कहते हैं, और ओरिजिन की जो बिलो साइड पे होता है उसे नेगेटिव वाई एक्सिस कहते हैं, या वाई प्राइम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और फिर मैंने बताया ग्राफ के अंदर एक बिग बॉक्स होता है और उस बिग बॉक्स में 10 छोटी लाइन होती है, उनको हम डिवीजन कहते हैं। और जहाँ पर ये दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही होती है उसको हम ओरिजिन कहते हैं। और नेक्स्ट मैंने आपको बताया वो जो दो क्वांटिटीज़ हम इस ग्राफ पे ड्रा करेंगे, उसको प्रेडिक्ट करेंगे, उसका एनालिसिस चेक करेंगे, वो एक डिपेंडेंट क्वांटिटी होगी और एक हमेशा क्या होगी, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होगी। तो मैंने कहा डिपेंडेंट क्वांटिटी ऐसी तमाम क्वांटिटी जो कि इंडिपेंडेंट क्वांटिटी पे डिपेंड करती हैं उनको हम डिपेंडेंट क्वांटिटी कहते हैं, और हमेशा वाई एक्सिस के अलोंग रहती है। जैसा कि मैंने डिस्टेंस की एग्जांपल दी, तो डिस्टेंस को एक्स एक्सिस के अलोंग लेंगे, वाई एक्सिस के अलोंग लेंगे। इसी तरह हमारे पास ऐसी तमाम क्वांटिटी जो कि किसी पे डिपेंड नहीं करती, वो हमारे पास इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती हैं, या जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती उनको इंडिपेंडेंट क्वांटिटी कहते हैं, और ये हमेशा एक्स एक्सिस के ही अलोंग लेंगे हम। और देखें यहाँ पे टाइम है, टाइम हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम इसे रोक नहीं सकते। जबकि डिस्टेंस हमारे कंट्रोल में, हम कम भी ट्रैवल कर सकते हैं, ज़्यादा भी ट्रैवल कर सकते हैं, तो ये हमारे कंट्रोल में। तो जो चीज़ हमारे कंट्रोल में होगी वो डिपेंडेंट में आ जाएगी, और जो हमारे कंट्रोल में नहीं होगी वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी में आ गई। जी ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन में हमने ये चीज़ें सीखी कि ग्राफ को कैसे ड्रा करना है। ग्राफ हमें दो क्वांटिटी के दरमियान रिलेशन का एक तस्वीरी वे बताता है, एक पिक्टोरियल वे बताता है, और उस तरह। और फिर हमने इसके पैरामीटर डिस्कस किए कि एक्स एक्सिस में कौन कौन से एक्सिस, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव, वाई में कौन होगा, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव, जहाँ पे लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी उन्हें रीजन कहते हैं। और फिर हमने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे अच्छी खासी आपसे बहस की। अब इसे रीड आउट करते हैं और आपको साथ साथ ट्रांसलेट करके देते हैं, ताकि आपको ये जो बातें बताई हैं आपको अच्छे से समझ में आ जाए। लेकिन शुरू से फिर पढ़ते हैं। ग्राफ की यहाँ पे डेफिनेशन है, तो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ ग्राफ। तो आपने कहना है अ ग्राफ इज़ अ पिक्टोरियल डायग्राम इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन और अ कर्व विच शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टू फिजिकल क्वांटिटी। ग्राफ एक ऐसा पिक्टोरियल वे है जिसमें दो फिजिकल क्वांटिटी का रिलेशन डिस्क्राइब किया जाता है, ड्रा किया जाता है। जैसा कि आपने देखा होगा विकेट्स या ओवर के दरमियान, या स्कोर्स और ओवर के दरमियान जो एक ग्राफ पीक सी बनती है जब आप मैच देख रहे होते हैं, तो वो भी तो एक दो फिर हमारे पास क्वांटिटीज बन जाती हैं। तो उन दो क्वांटिटी की हम रेशो चेक करके हम ग्राफ से आसानी से प्रिडिक्ट कर सकते हैं किस पॉइंट पे कितने ओवर में कितना स्कोर बना, या कितने ओवर में कितनी विकेट्स गिरी। ये मैंने आपको एक जर्नल सी एग्जांपल दे दी ताकि आपको पता हो प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ पे यूज़ होता है। आगे भी इसको डिस्कस करेंगे। आगे हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ आने वाला है, उसके बाद फिर स्पीड टाइम ग्राफ आने वाला है, वहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। आगे क्या है, यूजली वी ड्रा अ ग्राफ पेपर ऑन विच इक्वली स्पेस्ड हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन। जब आप ग्राफ पेपर पर ड्रा करेंगे तो बिल्कुल इक्वली स्पेस का मतलब ये छोटे बॉक्स तो हम बनाने से रहे, क्योंकि ये एक ग्राफ पेपर होता है उसी पे ही हमें ये अवेलेबल। लेकिन हम वैसे अगर ग्राफ नॉर्मल ड्रा करना है तो फिर हम इसको कहेंगे ये हमारे पास 1 है, ये हमारे पास क्या है 2 है, तो इसके दरमियान हम एस्टिमेट लगा लेंगे। इसमें 10 डिवीजन होती हैं, ठीक है, जैसे कि 1 2 3 4 और ये 5 दरमियान वाली 6 7 8 9 और ये फिर 10 बन जाएगी, और फिर इसी तरह ये 2 बन जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट फिर ऊपर ये 1 और ये फिर क्या बन जाएगा, ये वाला
2 बन जाएगा। इसी तरह ये हमारे पास -1 और ये वाला -2 बन जाएगा। तो इस तरह हम नंबर ड्रा करके किसी भी क्वांटिटी को ड्रा कर सकते हैं। -1 और ये -2, आगे स्पेस नहीं तो आप मज़ीद भी ड्रा कर सकते हैं। तो हम पेपर पे इस तरह ग्राफ ड्रा करेंगे। जनरली एवरी 10 लाइन्स इज अ थिक लाइन ऑन दी ग्राफ पेपर। वो कहता है इन 2 डिवीजन के दरमियान ना 10 छोटी डिवीजन होती हैं, तभी जाके ये 1 बनेगा, फिर 1.1, 1.2, फिर चलते चलते 1.9 और फिर ये 2 बन जाएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वो क्या कहता है, इन ऑर्डर टू ड्रा ग्राफ 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर थिक लाइंस एक्स ओ एक्स प्राइम, यानी कि हम एक लाइन ये ड्रा करेंगे और उसके बाद आर सिलेक्टेड एक्स एंड वाई एज शो इन फिगर, यानी कि वो कहता है 2 एक्सिस ड्रा करेंगे, इसमें एक्स प्राइम ओ एक्स है और वाई प्राइम ओ वाई है, यानी कि एक वाई एक्सिस बन जाएगा और एक एक्स एक्सिस बन जाएगा। नेक्स्ट वो क्या कहता है, द पॉइंट वेयर 2 एक्सिस इंटरसेक्ट ईच अदर इज़ नोन एज ओरिजिन। तो यहाँ पे ये ओरिजिन की डेफिनेशन आई थिंक मैंने पहले भी आपको करवा दी है। ठीक है। उसके बाद पॉजिटिव वैल्यू, आगे यहाँ पे ना आपने हेडिंग देनी है, यहाँ से यहाँ तक ग्राफ की हेडिंग दे लें और इसके ये चंद एक पॉइंट्स बना लें। हर पॉइंट को ना एक छोटा सा ऐसे स्टार लगा के ऐसे याद कर लें आप, ताकि आप इजीली से तैयार कर सकें। उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे हेडिंग देंगे एक्सिस रिप्रेजेंटेशन, यानी कि एक्सिस को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। तो ये भी बिल्कुल आसान है। पॉजिटिव वैल्यू अलोंग एक्स एक्सिस आर टेकन टू बी राइट साइड ऑफ द ओरिजिन, यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस वैल्यू राइट साइड पे होती है और नेगेटिव लेफ्ट साइड पे होती है ओरिजिन की। यही वो बात कर रहे हैं, नेगेटिव वैल्यू आर टेकन टू दी लेफ़्ट साइड ऑफ फ्रॉम दी ओरिजिन से लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू होंगी, जैसा कि मैंने यहाँ पे ड्रा किया -1 -2। इसी तरह सिमिलरली वो कहता है पॉजिटिव वैल्यू अलोंग वाई एक्सिस आर टेकन अबव, ऊपर पॉजिटिव वैल्यू होंगी और फिर वो कहेगा नीचे जो वैल्यू होती है हमारे पास क्या होंगी, नेगेटिव वैल्यू होंगी ओरिजिन से बिलो, ये बिलो की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट वो क्या कहेगा, नॉर्मली द इंडिपेंडेंट क्वांटिटी इज टेकन अलोंग द एक्स एक्सिस एंड डिपेंडेंट क्वांटिटी इज टेकन अलोंग द वाई एक्सिस। आगे वो एग्जांपल बता देता है, एग्जांपल यहाँ से अलग है, हेडिंग बन जाएगी और ये एक अलग हेडिंग है। एग्जांपल में क्या कहता है, इज़ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अगर आप एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रा करते हो तो टी हमारे पास एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, मैंने कहा जो क्वांटिटी हमारे कंट्रोल में नहीं है वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी कहलाती है, जो हमारे कंट्रोल में हो, जिन्हें हम अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हों, वो हमारे पास डिपेंडेंट क्वांटिटी। इस तरह एस इज़ आर डिपेंडेंट वेरिएबल, ये हमारे पास एक डिपेंडेंट, ये वाई के अलॉन्ग लेंगे और ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लेंगे। देयरफॉर टी शुड बी टेकन अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड एस अलॉन्ग दी वाई एक्सिस। आगे उसने बात कर दी। और नेक्स्ट यहाँ पे ये भी लाइन पढ़ लेते हैं, यहाँ तक कि आपने करना है, टू रिप्रेजेंट अ फिजिकल क्वांटिटी अलोंग एक्स एक्सिस अ सूटेबल स्केल इज चूजन बाय कंसिडरिंग द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। तो आप कोई ना कोई स्केल सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 1 न्यूटन की फोर्स है तो आप कहेंगे हमारा जो 1 सेंटीमीटर होगा वो 1 न्यूटन के इक्वल होगा। ठीक है। 2 सेंटीमीटर 2 न्यूटन के इक्वल होगा। तो अगर आप फोर्स को ड्रा करना चाहते हैं तो आप इस तरह कर सकते हैं। या डिस्टेंस कहते हैं, इस एक्सिस में लेते हो, आप कहते हो 1 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो एंड वाली लाइन का मतलब है आप सूटेबल स्केल यूज़ करके इजीली ग्राफ ड्रा कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका ये जो टॉपिक था ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन कंप्लीट हुआ। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना ख़ास नहीं है, इसमें जस्ट आप ग्राफ की डेफिनेशन कर लें और ये जनरल सी बातें पढ़ लें, उसके बाद ओरिजिन की डेफिनेशन कर लें और आपको ये पता होना चाहिए डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है और ये कैसे किस एक्सिस के अलॉन्ग ड्रा किए जाते हैं, इन बातों का आपको पता होना चाहिए। बाकी सारी इस ग्राफ के अबाउट ही एक्सप्लेनेशन है, तो वो अपनी वर्डिंग में भी आप तैयार कर सकते हैं वीडियो को एक दो दफ़ा सुनकर। तो यहाँ पे आपका जो ग्राफिकल एनालिसिस वाला टॉपिक है यहाँ पे वाइंड अप हुआ। नेक्स्ट हम जो टॉपिक आपसे डिस्कस करेंगे इस ग्राफ के अबाउट ही होगा। एक इसके बाद जो वीडियो आएगी और उसके बाद फिर जो थर्ड वीडियो आएगी, एक ये डालकर एक नेक्स्ट जो आएगी और उससे फिर आगे थर्ड वाली वीडियो, ये सारी ग्राफ के ही अबाउट होंगी। आगे अब मेरे ख्याल से ये जो हाफ चैप्टर है ना ग्राफ के ही अबाउट है, तो हम अच्छे से देखेंगे उन क्वांटिटीज़ को इस पर ड्रा करके और मुख्तलिफ शेप में हम ग्राफ ड्रा करेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को एनालाइज करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे और पिक्टोरियल वे देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आपको अगर ये आज की वीडियो अच्छी लगी हो
तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमारे चैनल का नेम है हमज़ा लर्निंग ज़ोन, और दोस्तों के साथ मस्ट शेयर कीजिएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारे पास है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो इसमें हम 3-4 तरह के ग्राफ आपसे डिस्कस करेंगे, जिसमें हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ड्रा करके मुख्तलिफ शेप्स आपको दिखाएंगे कि ये लाइन हमें क्या शो करवा रही है, स्ट्रेट लाइन हमें क्या शो करवा रही है, कर्व लाइन हमें क्या शो करवा रही है। तो ये सारा एनालिसिस नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि ग्राफ पर 2 वेरिएबल को कैसे ड्रा किया जाता है और उसको कैसे प्रेडिक्ट करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।